आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है इच्छा और योग्यता। योग्यता का अभिप्राय देखिए एक पात्रता से भी दिया जाता है और इच्छा का अभिप्राय देखिए कामना से भी होता है। और इच्छा तो देखिए हम सभी भाई बहनों की सदा ही सुख पाने की ही होती है, लेकिन यदि आपके हमारी पात्रता सुख पाने की है नहीं, पात्रता का अभिप्राय देखिए कर्मों से भी लिया जाता है। एक देखिए जैसे कोई सरकारी पद खाली हो तो उसके नीचे क्या लिखा होता है कि इतने इतने योग्यता वाले ही इस पद के लिए आवेदन दे सकते हैं। अब इसी तरह देखिए हमारा जो आज का जो एक विषय है, ये इच्छा और योग्यता ये मनुष्य से ही एक विशेष संबंध रखती है। विशेष रूप से देखिए मरते समय की जो एक स्थितियां होती हैं। अब कोई भी मनुष्य देखिए नीचे की योनियों में जन्म लेने को इच्छा तो कोई भी नहीं रखता। कौन मनुष्य चाहता है कि मरने के बाद उसको कुत्ता बनना पड़े, कबूतर बनना पड़े, छिपकली बनना पड़े, पेड़ पौधे की जोनी में जाना पड़े? अब कोई भी मनुष्य नहीं चाहता। देखिए सभी मनुष्यों की एक इच्छा होती है कि पहली बात तो कोई भी मनुष्य देखिए मरना ही नहीं चाहता, और मरकर भी देखिए वो सदा ही चाहता है कि वो पुनः मनुष्य जोनी में ही आए। यानी कि नीचे की जोनियों में आपकी हमारी देखिए किसी की भी मरते समय किसी की भी ऐसी इच्छा नहीं होती। ऊपर की जोनियों में जाने की तो देखिए एक विशेष प्रकार के सुखों से यदि आपका हमारा मन कुछ विशेष इच्छा रखता है, लेकिन वहाँ भी देखिए ऊपर की जोनियों के लिए इच्छा रखने मात्र से तो आपके हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं होती। उसके लिए पात्रता चाहिए, कर्मों की पात्रता। ये जो कर्मों की जो एक स्थितियाँ हैं वो केवल और केवल देखिए मनुष्य जोनि में ही बनती है। शास्त्रों में तो कहा गया ना, एक संचित कर्म होते हैं। जैसा कि हम बैंक में देखिए एक संचित खाते खुलवाते हैं, एक क्रियामान कर्म होते हैं। देखिए क्रियामान कर्म केवल और केवल मनुष्य जोनि में ही होते हैं, और क्रियामान कर्मों से ही देखिए संचित कर्मों का कर्माशय बनता है। यानी कि वो कुल जुड़ते जाते हैं, इकट्ठे होते जाते हैं एक जगह, और उन इकट्ठे हुए कर्मों में देखिए जो फल देने लायक बन जाते हैं कर्म, यानी कि जो कर्म फल देने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। देखिए कर्म एक बीज है। अब बीज देखिए बोरे में पड़ा हुआ है, अब वो अभी पौधा ही नहीं बना तो वृक्ष कब बनेगा? वृक्ष बनने पे ही उस पर फल लग गए। अच्छा बुरा, अच्छे का अभिप्राय देखिए अनुकूल परिस्थितियों से, सुख से, और बुरे का अभिप्राय देखिए कांटों से लो, एक बुराई से लो, विपरीत परिस्थितियों से, प्रतिकूल परिस्थितियों से, दुखों से। देखिए ये सभी स्थितियाँ आपको हमें समझनी होंगी। यानी कि हम सभी भाई बहनों की इच्छा सदा ही सुख पाने की होती है। अब नीचे की जोनियों में तो देखिए सुख नाम की कोई ऐसी चीज नहीं। तो परमात्मा क्योंकि दया के सागर है, परमात्मा ने नीचे की जोनियों के सभी जीवों को ही कर्म से अचेत किया हुआ है बुद्धि के स्तर पर, ताकि उनको ऐसा बोध नहीं हो कि वो दुख भोग रहे हैं। अब परमात्मा ने देखिए, क्योंकि परमात्मा तो एक न्यायकारी सत्ता है, उन्होंने न्याय भी करना है, किसी का पक्षपात तो लेना नहीं है। भाई न्याय तो तभी होगा ना जब निष्पाप भाव से, यानी कि किसी भी स्थिति एक का पक्ष नहीं लेते। पक्षपात का अभिप्राय नहीं होता किसी एक पक्ष का कोई हम एक समर्थन करते हैं। क्योंकि हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन में जैसे जैसे कर्म करते हैं, कर्म का अभिप्राय देखिए शास्त्रों में विस्तार से समझाया गया है, ये करो ये मत करो। करने की जो अनुमति दी गई उन्हीं को ही विहित कर्म कहा गया है, जिनको मना किया गया उनको निषेध कहा गया है, मत करो। अब शाकाहार भोजन का तो देखिए आपका हमारा एक विधान है, अनुमति दी गई आपको में भोजन चाहिए। भले ही देखिए वनस्पति भी देखिए एक जीव है, जीव का अभिप्राय उनमें भी देखिए आत्मा है, क्योंकि शास्त्र आपको हमें अनुमति देते हैं। और वैसे भी शास्त्रों में कहा गया देखिए एक पशु की आत्मा में एक अधिक विकसित होती है, यानी कि उसको बोध होता है। उसको अगर मारा पीटा जाए तो उसको
एक दुख होता है। इसी तरह उससे कम की जो एक चेतना है वो पक्षियों में कही गई है। पक्षी को भी यदि आप देखिए कोई मारपीट करते हो तो उनको दुख होता है। अब कितने लोग देखिए पिंजरों में बंद कर देते हैं इन पक्षियों को, फिर वो बेचते हैं। इसी तरह देखिए कीड़े मकोड़ों को भी, आप तितली को पकड़ने की कोशिश करो, मच्छर को पकड़ने की कोशिश करो, वो भी भागते हैं। मक्खी को पकड़ो, मच्छर को, तितली को। ठीक इसी तरह देखिए हम कभी अपने जीवन में कभी किसी चींटी का भी रास्ता रोके, उसको भी दुख की अनुभूति होती है। यानी कि ये क्रमशः इनका देखिए बुद्धि का स्तर क्रमशः अचेत होता जाता है। अब कीड़े मकोड़ों से नीचे चलते चलते ये जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पति हैं, ये लगभग अचेत होते हैं, इनको ऐसा बोध ही नहीं होता। अब देखो ना, आप कितने ही देखिए खेती बाड़ी होती है, फसलें उगती हैं, कटती हैं, हम खाते हैं, उनको ऐसा बोध नहीं होता। अब कितने ही वृक्षों पे देखिए फल आते हैं, हम फल तोड़ते हैं। अब किसी भी वृक्ष की टहनी को हम तोड़ते हैं। देखिए ये साधारण सी स्थितियाँ आपको मैं मात्र समझनी होगी, क्योंकि विहित कर्म में आपको मैं शाकाहार भोजन का एक खाने की अनुमति है, जबकि मांसाहार भोजन की आपको मैं अनुमति नहीं दी गई। क्योंकि उन पशु पक्षियों को, किसी भी जीव की जब हम हत्या करते हैं, देखिए आपको हमें कोई एक थप्पड़ चलते फिरते मारे तो आपको हमें कितनी पीड़ा होती है, दुख होता है, हम लड़ने मरने पे तैयार हो जाते हैं। ठीक इसी तरह अब देखिए पशु हैं, पक्षी हैं, वो तो आपसे हमसे देखिए लड़ नहीं सकते। हालांकि अगर वो लड़ने पे आए तो मनुष्य उनका मुकाबला कर नहीं सकता, लेकिन उनको अपनी शक्ति का कोई एहसास नहीं है। देखिए इन सभी शब्दों पर आपको हमें चिंतन करना होगा कि मनुष्य जीवन पाकर हम जैसे जैसे कर्म करते हैं, उन कर्मों से ही, यानी कि नए कर्म जो हम मनुष्य योनि में करते हैं वो एक संचित कर्मों में जाते हैं। संचित कर्मों से ही जो कर्म पक जाते हैं, फल देने लायक बन जाते हैं, वो देखिए जन्म के साथ ही एक भाग्य रूप में, प्रारब्ध रूप में आपको हमें मिले जाते हैं। उस भाग्य में विभिन्नता के कारण ही देखिए अब मनुष्य योनि पाने की पात्रता क्या है कि कम से कम संचित कर्मों में मरते समय पाप और पुण्य कर्मों की एक तुल्यता होनी चाहिए। अब देखिए ना, जो मनुष्य किसी उद्योगपति के यहाँ किसी बच्चे का जन्म हुआ है, एक का झुग्गी झोपड़ी में हुआ है, यहाँ देखिए खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, खाने के भी एक अभाव की स्थितियाँ हैं। माता पिता द्वारा कोई भीख मांगकर उस बच्चे का भोजन इकट्ठे करने की एक स्थितियाँ होती हैं, जबकि किसी उद्योगपति के यहाँ तो देखिए खाने के अंबार लगे हुए हैं, नौकर चाकर हैं। तो ये दोनों ही स्थितियों में जो एक विभिन्नता आप और हम देखते हैं, वो पहले के मनुष्य योनि में किए गए कर्मों के आधार पे। अब जो हम प्रारब्ध लेके आए, प्रारब्ध में देखिए कोई अधिक अनुकूल परिस्थितियां लेके आए, क्योंकि प्रारब्ध में देखिए 3 स्थितियां शास्त्रों में कही गई, जाति, आयु और भोग। जाति तो माता के गर्भ में आते ही आपकी हमारी निश्चित होती है, मरते तब तक हम उसी जाति में ही अपना हम जीवन बिताते हैं। और आयु का अभिप्राय आपकी हमारी सांसों से है। अब एक मच्छर की आयु कितनी होती है, एक ही दिन में देखिए वो 1 बार मर सकता है, 2 बार भी मर सकता है, 3 बार भी मर सकता है। ये देखिए सभी स्थितियाँ समझने की। और मनुष्य में भी देखिए हम सब आयु लेके आते हैं, कितने ही शिशु देखिए माता के गर्भ में ही मर जाते हैं। कुछ बच्चे बचपन अवस्था में भी मर जाते हैं, कुछ युवा अवस्था में भी। लेकिन एक साधारण मनुष्य की आयु देखिए 80-100 वर्ष मानी गई है। अब उस आयु में भी यदि हम अपनी सात्विक दिनचर्या रखते हैं तो हम पूरी आयु जीते हैं। यदि हम योग में रहते हैं, साधना भी करते हैं, व्यायाम भी करते हैं, तो हम अपनी सांसों को कमजोर कर लेते हैं, अधिक आयु हम जीते हैं। अब जो मनुष्य देखिए राशि भोजन ग्रहण करते हैं, प्रमाद में रहते हैं, हाय तौबा दिन में मचाते हैं, भाग दौड़ करते हैं, ऐसे मनुष्यों को देखिए विभिन्न प्रकार के रोग लग जाते हैं। वो रोग उनकी सांसों को तेज गति से दौड़ाते हैं, तो फिर उनकी उम्र कम हो जाती है, आयु कम हो जाती है। अब जो मनुष्य देखिए नशे के पदार्थ लेते हैं, मांसाहार भोजन लेते हैं, और भी देखिए कुछ अनीतिगत कार्य करते हैं, उनमें भय की स्थितियाँ होती हैं। ये सभी स्थितियाँ
फिर हमारी धड़कनों को तेज कर देते हैं। एक चोर की, डाकू की देखिए सांसें तेज चलती हैं, क्योंकि वो खुल्लम खुल्ला तो देखिए कोई अपराध नहीं करता। इन सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझने होंगे। यानी कि हम सभी भाई बहनों की जो जो स्थितियां बनती हैं वो इच्छा के ऊपर ही नहीं, योग्यता के ऊपर होती है। योग्यता के बाद फिर आपकी हमारी इच्छा को एक महत्व दिया जाता है। अब उदाहरण के लिए किसी ने देखिए अपने मिले हुए जीवन में पुण्य कर्म बहुत अधिक किए हैं। अब उसकी पात्रता है कि उसको विशेष प्रकार के सुखों से सम्मानित किया जाए। जैसे सरकार द्वारा किसी को देखिए सम्मान दिया जाता है तो एक विशेष विशिष्टि पत्र उसको दिया जाता है। समाज में उसकी प्रशंसा होती है, कोई धनराशि भी दिया जाता है, कुछ विशेष प्रकार के पद से उसको अलंकृत किया जाता है। और यदि आपकी उस सम्मान को पाने की इच्छा नहीं है तो आपको देखिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाती, कोई आपको पकड़ के नहीं ले जाया जाता। लेकिन यदि आपकी हमारी देखिए पात्रता नहीं है, अब किसी को देखिए न्यायालय द्वारा कोई दंड मिल गया है, अब दंड मिल गया है, अब कोई मनुष्य कहे कि मेरी तो दंड भोगने की इच्छा नहीं है, तो अब ऐसी स्थिति विशेष में उसकी इच्छा का एक पालन नहीं होता। क्योंकि दंड पाने की इच्छा तो देखिए किसी की भी नहीं होती। हम कभी कभी बच्चों को भी किसी बुराई पर दंड देते हैं तो कोई भी बच्चा देखिए दंड नहीं चाहता। वो अलग बात है कि देखिए दंड में माता पिता की इच्छा एक सुधार की भी बनी रहती है। समाज में एक अन्य मनुष्यों के लिए एक संदेश जाए कि बुरा काम करने का नतीजा बुरा ही मिलता है, बुराई का जो एक परिणाम है वो दंड रूप में ही मिलता है। इसीलिए तो देखिए ये नीचे की जोनियाँ, ये दंड रूपी जोनियाँ हैं, तामसी जोनियाँ हैं, उनको दंड मिलता है। अब आपको हमें तो देखिए 3 वक्त का खाना मिलता है, रहने को घर है, पहनने को वस्त्र हैं, और भी आपके हमारे घरों में देखिए कितने सुख सुविधा के साधन हैं। अब ये सभी स्थितियाँ तो देखिए पशु पक्षियों के साथ नहीं है, उनके भोजन की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। इन सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझने होंगे। यानी कि नीचे की योनियों में जन्म लेने की किसी की भी इच्छा नहीं होती, लेकिन जब आपके हमारी कर्मों की जो एक स्थितियाँ हैं वो बिगड़ जाती हैं। बिगड़ने का अभिप्राय देखिए यहाँ पात्रता से है। अभी जैसे मैं उदाहरण दे रहा था ना कि देखिए आपके बड़े शुभ कर्म अधिक हैं, आप हम ऊपर की जोनियों में जाने की यदि इच्छा नहीं है तो आपको हमें बाध्य नहीं किया जाता। यानी कि ऊपर की जोनियों में जाने पर आपके बड़ी योग्यता नहीं, पहले इच्छा देखी जाती है, फिर उस इच्छा का एक सम्मान करते हुए आपकी जैसे जैसे इच्छा होती है। आप साधक मनुष्यों की क्या इच्छा होती है? क्योंकि साधक यानी जो साधना कर रहा है उसकी इच्छा होती है कि वो जन्म मरण के बंधन से मायातीत हो। यानी कि वो प्रकृति के विषय भोगों को भोगना ही नहीं चाहता। तब वो ऐसी स्थिति विशेष में विशेष प्रकार के सुखों का वो त्याग कर देता है, क्योंकि वो तो पहले ही निष्काम भाव से कर्म कर रहा था। वो कर्म योग में था, ज्ञान योग में था या भक्ति योग में था। यानी कि उसकी साधना तो पहले ही आरंभ हो चुकी थी और साधना करने का अवसर केवल मनुष्य योनि में। इसलिए ऐसे साधकों की पात्रता होते हुए भी इच्छा सदा ही मनुष्य योनि पाने की ही होती। तो फिर ऐसे साधकों को देखिए संस्कारी माता पिता के यहाँ जन्म मिलता है, क्योंकि उनकी इच्छा है साधना करने की। तो फिर उनकी जो पात्रता के अनुसार फिर उनको संस्कारी माता पिता मिलते हैं। फिर ऐसे गुरु का एक संग मिलता है कि उनकी आध्यात्मिक उन्नति को और अधिक गति मिले। ये सभी स्थितियाँ प्रकृति की व्यवस्था से कहो, परमात्मा की एक आशीर्वाद से कहो, ये अपने आप ही बनती जाती है। अक्सर कभी कभी आपने देखा होगा ना, एक परिवार में किसी के देखिए 3 बच्चे हैं, उन 3 बच्चों की देखिए माता पिता द्वारा उनको 100-100 रुपये दे दिए जाते हैं। अब तीनों बच्चों की देखिए अलग अलग इच्छा है। अब पात्रता तो देखिए तीनों बच्चों के पास 100-100 रुपये की है। अब एक बच्चा 100 रुपये की देखिए कोई टोपी खरीद लेता है, दूसरा बच्चा उस 100 रुपये से कोई खिलौना खरीद लेता है, और तीसरा बच्चा उस 100 रुपये से एक पुस्तक खरीद लेता है। ये सभी स्थितियाँ आपकी हमारी अलग अलग हैं। अब माता पिता द्वारा तो देखिए 100 रुपये ही दिए गए, उन 100 रुपये से तीनों बच्चों ने अपने अपने एक अलग अलग स्थितियाँ बना ली हैं। यानी एक ने पुस्तक खरीदी, एक ने खिलौना खरीदा और एक ने टोपी खरीदी, लेकिन पात्रता यानी कि वो 100 रुपये की ही थी। ठीक इसी तरह
आपके हमारे पुण्य कर्मों की और पाप कर्मों की देखिए ये एक पात्रता है, योग्यता है। और उस योग्यता का देखिए फिर बाद में इच्छा देखी जाती है। अब किसी की देखिए मनुष्य योनि पाने की एक पात्रता खो चुका है। अब उसके देखिए संचित कर्मों में 60% पाप हैं, पुण्य कर्म मात्र 40% है। अब शास्त्रों में क्या एक विधान है कि पाप पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता रहने पे ही मनुष्य योनि मिलेगी। अब ऐसी स्थिति में मनुष्य योनि की इच्छा होते हुए भी तो फिर उस स्थिति विशेष में वो हमें आपको मनुष्य योनि नहीं मिलती। फिर वो नीचे पक्षी योनि में या पशु योनि में जाना पड़ता है। फिर वहाँ से जैसे जैसे वो पाप कर्मों का क्षय होता है, क्योंकि नीचे की योनियों में तो पाप कर्म घटते हैं। हालांकि संस्कारों की स्थिति में देखिए कोई परिवर्तन नहीं आता। यानी कि जैसे जैसे पाप कर्म घटते जाते हैं वो पुण्य कर्म के बराबर आ जाएंगे। जब 40-40 बराबर हो जाएंगे, यानी कि 60% पाप कर्म घट घट के 58, 52, 50, 48, 42, 40, अब 40 पे आते हैं। अब उसकी पात्रता बन गई मनुष्य योनि की। अब उसको मनुष्य योनि की प्राप्ति हो जाएगी। और जैसा जैसा उसके संचित कर्मों में जो स्थितियां होंगी, जो से कर्म पक गए होंगे, वो प्रारब्ध रूप में मिल जाएंगे। इन सभी स्थितियों का आपको में एक चिंतन करना होगा। अपनी योग्यता को देखिए एक सही सही कर्मों द्वारा को साधना द्वारा आपको में बढ़ाना होगा। इसी तरह सभी मनुष्य चाहते हैं कि हमें आनंद की प्राप्ति हो, जन्म मरण का बंधन समाप्त हो। तो इसके लिए पात्रता क्या है कि आपको हमें वो कारण शरीर को समाप्त करना होगा, शुद्ध करना होगा, समाप्त करना होगा। सब एक ही बात है, क्योंकि जन्म मरण का कारण क्या है? वो कारण शरीर है। और कारण शरीर का अभिप्राय देखिए वो संस्कारों से है, कर्माशय से है। देखिए शास्त्रों में कहा गया आपको हमें संस्कार समाप्त करने होते हैं। कर्माशय आपके हमारी इच्छा से समाप्त होना संभव ही नहीं, जबकि संस्कार जो कि योग की स्थिति से समाप्त होते हैं। अक्सर हम बार बार कहते हैं ना, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। अब कर्म योग करने से क्या है कि यहाँ पर हम देखिए निष्काम भाव से कर्म करते हैं। अब आपको हमें प्रकृति के विषय भोगों से कोई भोगने की एक रस बुद्धि समाप्त हो जाती है। हम परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बना लेते हैं। उसकी आरंभिक स्थिति कर्म योग है, फिर ज्ञान योग है, फिर भक्ति योग है। अब भक्ति योग में देखिए जो अशुभ संस्कार है, बुरे संस्कार है, जो हमारे मन बुद्धि में उठते रहते हैं, वही मन बुद्धि में उठे हुए जो एक संस्कार हैं, वृत्तियां हैं, वही तो स्थूल शरीर के स्तर पर वो एक स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को एक बाध्य करती है। अब जैसे देखिए हम कर्म योग में हैं तो फिर हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, क्योंकि मन में अच्छे अच्छे विचार आते हैं। यदि हम साधना नहीं करते, प्रकृति के भोगों को ही भोगने की इच्छा होती है, और कार्य शरीर में यदि बुरे संस्कार बने हुए हैं तो वो बुरे संस्कार फिर मन बुद्धि में एक बुराइयाँ, एक विचार लाते हैं। वो बुराइयाँ, जो बुरे विचार हैं, वो स्थूल शरीर के स्तर पर भोग भी करवाते हैं, और छल कपट ठगी हेरा फेरी करते हुए पाप कर्मों का कर्माशय भी बढ़ाते हैं। यानी कि जैसे संस्कार होते हैं फिर वैसे ही वृत्तियां उठती हैं। उन वृत्तियों से स्थूल शरीर के स्तर पर नए नए कर्म होते हैं, भोग होते हैं। इन सभी स्थितियों का आपको में एक चिंतन करना होगा। यदि हमने मायातीत की स्थिति को पाना है, जन्म मरण के बंधन को समाप्त करना है, तो शास्त्रों में कहा गया कि आप अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध करो। यानी कि कारण शरीर में जो एक बुराइयां हैं, बुरे संस्कार हैं, जो अज्ञानता के कारण है, भोगों के कारण है, उसको आपको हमें दग्ध बीज करना है। जब बीज दग्ध बीज हो जाएगा तो फिर उसमें कोई अंकुरण नहीं होता। अंकुरण का अभिप्राय देखिए ये वृत्तियों से है, विचारों से है, तरंगों से है, फुरनों से है। जब ये फुरने उठने बंद हो जाते हैं तो फिर आपके मरीज जो एक कार्य शरीर में जो अशुद्धियां हैं, बुराइयां हैं, वो समाप्त होने लगती हैं। कार्य शरीर शुद्ध हो जाता है। कार्य शरीर के शुद्ध होने पे आपका बड़ा सूक्ष्म शरीर भी समाप्त हो जाता है। यानी कि अब उसकी वो मायातीत की स्थिति बन जाती है। तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे फिर वो नया कोई भौतिक जन्म की या कार्य की किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं रहती, क्योंकि कारण शरीर समाप्त हो गया। यानी कि अब आपकी हमारी एक पात्रता बन जाती है परमात्मा को पाने की, आनंद को पाने की, मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करने की। इन सभी स्थितियों का आपको में
अपने मिले हुए जीवन में यानी कि योग्यता बनानी होती है। योग्यता के आधार पे ही आपकी हमारी इच्छा का सम्मान होता है, जिसको मैंने देखिए कर्मों द्वारा और मोक्ष की स्थितियों को भी समझाने का एक प्रयास किया है। हो सकता है मेरे समझाने में कुछ कमी रह गई हो, क्योंकि मैं भी आप सभी भाई बहनों के समान एक मायाबद्ध की ही स्थिति में हूँ। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, इन सभी वीडियो को आप एकांत भाव से एकाग्रचित होकर ब्रह्म मुहूर्त में ही सुनें, इन पर चिंतन करें, इन पर शोध करें और अपनी योग्यता को, अपनी पात्रता को जैसी जैसी आपकी इच्छा है उस पर अनुरूप आपको हमें बनानी होगी। यानी कि परमात्मा को पाने के लिए हमें अपने जन्म मरण के बंधन को दूर करने के लिए अपने कार्यशील को पूर्ण रूप से शुद्ध करना होगा। और इसी तरह यदि हम नीचे की जीवनों में जाने से बचना चाहते हैं, उस अधोगति की स्थितियों से अपने आप को रोकना चाहते हैं, तो आपको हमें मिले हुए जीवन में पाप कर्मों से बचना होगा, क्योंकि पाप कर्म होने से ही आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि हमें सत्संग करना होगा। सतोगुण की लगाम नियंत्रण में रखने से ही, यानी कि रजोगुण को एक सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रखते हुए ही मनुष्य पाप कर्मों से बच सकता है। अन्यथा रजोगुण में अल्प बुद्धि होने के कारण, यानी कि एक धुंधली बुद्धि होने के कारण मनुष्य अज्ञानतावश, भ्रमवश, अंधविश्वास में रहता हुआ विभिन्न प्रकार के अनीतिगत कार्य कब कितने कर जाता है, मनुष्य को ऐसा बोध नहीं होता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि हमें रात को जल्दी सो जाना चाहिए, ताकि हानि की स्थितियों से भी बचें, क्योंकि रात को देखिए तमोगुण की मोहनात्मक स्थितियाँ होती हैं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा, शुभ संस्कार बनाने होंगे, ताकि दिन में जब रजोगुण की स्थितियाँ होती हैं आपको हमें रजोगुण अपना मर्यादा में रखना होगा, क्योंकि रजोगुण मर्यादा में रखने के लिए ही एक साधना करनी आवश्यक है, सत्संग करना अनिवार्य है। और जब रजोगुण मर्यादा में आ जाता है तो फिर जो तमोगुण की, जब पाप कर्मों की एक स्थितियाँ बनने से मनुष्य बच जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनी, यानी कि आपकी हमारी पात्रता शुद्ध होती जाए। चाहे हमने देखिए पुण्य मनुष्य जोनि की पात्रता बढ़ानी हो, या ऊपर की जोनियों में जाना हो, या हमने जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाने का एक लक्ष्य बनाना हो, यानी कि कुल मिलाकर आपको हमें अपनी योग्यता या पात्रता उसी के अनुरूप बनानी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आपके प्रश्नों का, सुझावों का और यथाकथित कुछ शिकायतों का यदि आपके मन में उठ रही हो, तो उन शिकायतों का भी कमेंट्स बॉक्स में सदा स्वागत है। तो चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।